मैं उर्मिला कोरी, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ वेब सीरीज सूरवीर की टीम से एक्टर मनीष चौधरी और अरमान। हाय हाय अरमान, हाय मनीष, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। हेलो, नमस्ते, थैंक यू। सबसे पहले यही जानना चाहिए कि किस तरह से सूरवीर की जर्नी को आप देखते हो? जर्नी मेरे लिए, मैं खुद की बात करूंगा, आई थिंक मेरे करियर और मेरी जिंदगी का मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज रहा है। मेरे लिए बहुत बहुत मजा आया है, बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छे दोस्त बने। आई थिंक हमें लगता है कि हमने अच्छा काम किया है और अब बस उम्मीद है कि ऑडियंस को और सबको पसंद आए। हम लोग मुझे लगता है हमने सितंबर में काम करना शुरू किया था, नहीं अरमान? या एंड टुवर्ड्स द एंड। हाँ, टुवर्ड्स द एंड। तो मतलब समझिए कि अगस्त में ये काम हम लोगों के पास आया और फिर शूटिंग शुरू हुई। फिर यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसके चलते हम लोग वहां जाकर शूट नहीं कर पाए, तो फिर उसमें डिले हुआ 2-3 महीने का। उसमें हमने इंतजार किया, लेकिन फिर लकीली एवरीथिंग ऑल वर्कड आउट वेरी नाइसली और हमने अपना आखिरी शेड्यूल फिर उस रीजन में एक और देश में जाकर शूट किया। So the journey has been quite expansive, almost like a year। नहीं, हम लोग जुलाई में आ गए। जुलाई में मतलब आप समझिए कि 10 महीने की जर्नी है। प्री प्रोडक्शन, प्रेप, शूटिंग, फिर इंतजार जो इंतजार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त होता है शूटिंग के लिए, इंतजार करना, जो हम एक्टर्स बहुत करते हैं। फिर अब डिज्नी उसको आपके सामने लेकर आ रहा है 15 जुलाई को। सो इट्स बिन एन एक्सपेंसिव जर्नी एंड इट्स बिन फैंटास्टिक। और मुझे तो एकदम अब ऐसे जब पीछे देखें तो ऐसे लगता है कि अरे अभी तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कैसे करना है और ये तो हो भी गया और बन गया। वेब सीरीज के ट्रेलर में देखें तो आप दोनों काफी मतलब ट्रेनिंग चल रही है, मतलब काफी ट्रेनिंग हो रहा है, हार्डकोर ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हैं। मतलब कितना मतलब ऑफ कैमरा आप लोग को ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था? आई थिंक वो जो करना है उसके लिए ऑफ कैमरा तैयारी करना जरूरी है। तो बिकॉज हम फोर्सेस के ऑफिसर्स प्ले कर रहे हैं, तो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका इवन आई मीन ट्रेनिंग छोड़ दो, इवन व्हेन यू आर जस्ट वॉकिंग, एक वो लगना चाहिए कि इस आदमी या एक फिट आदमी है, एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, उनका एक डिस्टिंक्ट वॉक होता है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आई थिंक सबको उसका एहसास था, तो सबने अपनी तरीके से उसकी तैयारी की ताकि एवरीवन इज देयर एंड यू लुक द पार्ट। क्योंकि पहला जब डायलॉग बोलने से पहले फर्स्ट थिंग इज डू यू लुक द पार्ट, तो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा एज एक्टर्स की प्रेप टाइम में हम वो उस किरदार की तरह लगे। और मैं मनीष सर के लिए अगर बोलूं तो मुझे याद है पहले दिन जब हम मिले थे, वो शूट के दिन पे ही था, तो मैंने उनको जैसे ही देखा, जब वो खड़े हो गए हमारे सामने, उन्होंने एक बात कही थी हमसे, क्योंकि वो हमें एक ब्रीफिंग रूम का सीन था, तो उन्होंने भी एक अच्छा टोन सेट किया हमारे लिए। और उनको सामने देखकर आपको सच में लगता है उस टाइम पे एज एन एक्टर आल्सो कि ओके, ही इज माय कमांडिंग ऑफिसर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो आई थिंक सबने अपने तरीके से वो सब कोशिश की कि वो उसे हासिल करे। बिल्कुल, जैसे अरमान कह रहा है कि फिल्म है विजुअल मीडियम है, तो आधा काम विजुअल का होता है और आधा काम बाकी का डायलॉग, फिर उससे कैसे ड्रामा बनता है। लेकिन जो आप पहले क्षण में देखते हैं उसमें जो बिलीवेबिलिटी होती है, अगर उसमें कोई खलल आए तो फिर एज एन ऑडियंस आपको मुश्किल होती है कहानी में एंटर करने में। तो बतौर एक्टर्स हमारा काम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे काम का ये है कि हम करेक्ट लगें और हमारा माइंडसेट जो है उस कहानी में करेक्ट बैठे, और उसके लिए फिजिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अरमान कह रहा है कि जिस तरह से आप चलते हैं, आप मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर किसी भी तरीके से नहीं चल सकते, उसका एक तरीका होता है। कुछ रेफरेंस पॉइंट भी था आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए, अपने अपने किरदारों के लिए? वेल, अभी कनिष्क ने एक बहुत एग्जॉस्टिव फाइल तैयार की थी जो हम सभी को मिली, जिसमें उन्होंने अपने रेफरेंसेस जो बतौर डायरेक्टर उनको समझ में आया कि एक्टर्स को
ये रेफरेंसेस देने चाहिए। एक तो वो था, और मेरा हमेशा ये मानना है कि एज एन एक्टर मेरा एक बहुत अहम काम ये है कि मैं डायरेक्टर के पास वो ले जाऊं, वो ले जाकर उनको दिखाऊं जो डायरेक्टर ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, ताकि वो सरप्राइज हो और उनको लगे चलो अगर मैंने इसको लिया तो इसका कोई अच्छा रीजन है, क्योंकि ये मुझे कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं जो मैंने जिसके बारे में नहीं सोचा। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि डायरेक्टर को मैं उनके सामने कुछ ऐसा लेकर आऊं जिससे वो सरप्राइज हो, और अगर डायरेक्टर सरप्राइज होंगे तो चांसेस आर कि ऑडियंस भी सरप्राइज होंगे। तो फिर कनिष्क की जो ये फाइल थी उस पर मैंने बहुत ध्यान दिया, और फिर जो अपनी रेफरेंसेस जो मैं करता हूँ रोल्स के लिए, मैंने वो सिस्टम फॉलो करके जितना हो पाया अपनी तरफ से वो किया, और होपफुली उसका रिजल्ट अब हम सभी देखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। किसी रियल कैरेक्टर से भी इंस्पायर हुए आप, क्योंकि ये कमांडिंग ऑफिसर है? तो एक्चुअली लकली आजकल गूगल आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, जो हम लोग 10, 12, 15 साल पहले नहीं कर पाते थे, अब गूगल हमारे लिए बहुत कुछ करता है। तो उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे रेफरेंस वीडियोस हैं जो मुझे देखने को मिले, और उसमें से कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे मैंने इसको आधारित किया, लेकिन आई जस्ट सॉ अ लॉट ऑफ स्पेशल फोर्सेस कमांडर्स स्पीकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, चाहे वो कारगिल वॉर के हों, चाहे वो अमेरिकन नेवी के हों, चाहे वो नेवी सील्स के हों जो अगेन यूएस में है, चाहे वो हमारे पैरा कमांडोज हों, या फिर हमारे एनएसजी हों। सो आई सॉ लॉट ऑफ दोस, और आप समझ लीजिए कि जो रंजन मलिक आपको दिखेगा वो इन सभी लोगों का एक मिश्रण, एक निचोड़ आप समझ लीजिए, जो मुझे समझ में आया। आई थिंक सर आपको शायद याद होगा, आपने भी, हमने कोई वीडियो शेयर किए थे एक दूसरे के साथ शूट के दौरान। आई थिंक जैसे सर ने कहा कि बहुत फुटेज है ऑनलाइन, अगर आप देखना चाहते हो तो हमने, आई थिंक जैसे सर ने कहा, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही तैयारी की। कनिष्क ने जो फोल्डर हमें दिया उस पर बहुत ध्यान से मैंने समय बिताया, और फिर वहां से लेकर वो खत्म करने के बाद देन आई वेंट एंड डिड माय ओन गूगल, यूट्यूब, काफी कुछ है। मैंने तो एक गेम भी डाउनलोड किया था जो फ्लाइट सिमुलेटर जैसा गेम है। तो मैंने अपनी तरीके से जो भी मैं कर सकता था मैंने कोशिश की वो करे। और जैसे सर ने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर शूटिंग, योर ऑडियंस इज योर डायरेक्टर। आप ऑडियंस के बारे में इतना नहीं सोच रहे हो शूट के टाइम पे। आई थिंक अभी जब शो आ रहा है तो मैं पर्सनली बोल सकता हूँ कि अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑडियंस को क्या लगेगा, होप कि उन्हें अच्छा लगे, और अब नर्वसनेस आती है। एक एक्टर के लिए मतलब हर किरदार खास होता है, लेकिन जब आप लोग यूनिफॉर्म वाले रोल करते हैं तो क्या जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है? क्या कहेंगे? तो मैं आपको छोटा सा, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ एक छोटा सा किस्सा सुना जो इस चीज को आंसर बहुत अच्छी तरह से करता है। तो मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैं पुलिस वाला बना था, लेकिन एक विलन पुलिस वाला जो बहुत ही खराब इंसान किरदार, और वो पिक्चर काफी चली और लोगों को पसंद आई। मैं बंबई से कुछ 100-125 किलोमीटर दूर माथेरान की तरफ एक दिन कहीं जा रहा था और रास्ते में चाय पीने के लिए रुका, तो वहां पर 2 लोकल महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस वाले इंस्पेक्टर्स वहां खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी आपकी वो फिल्म देखी है और आपने जिस तरह से उसमें पुलिस वाले का रोल अदा किया है, वी वर सो एक्साइटेड टू सी दैट। लेकिन मैंने उनसे कहा कि लेकिन वो तो फिल्म का विलन था, आप तो हीरोज हैं। इस कि वो विलन था लेकिन वो इतना रियलिस्टिक और इतना ब्यूटीफुल था कि हमें लगा कि अरे ये तो हमारा ही आदमी है। तो गलत हो गया लेकिन है हमारा ही आदमी। So that's the kind of responsibility you have as an actor when you don a uniform and you're going to play a part, and if you're going to play it with astuteness और एक डेडिकेशन के साथ, तो जो रियल लाइफ पुलिस वाले, मिलिट्री वाले हैं, they have a lot of respect for you for portraying them in a realistic way,
एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो नहीं चाहते कि आप उनका पोर्ट्रेयल चाहे वो विलन की तरह हो चाहे हीरो का हो, लेकिन करेक्टली होना चाहिए, एक करेक्ट तरीके से, कि वो लगना चाहिए कि आदमी यूनिफॉर्म पहनने के लायक है। और आई थिंक just to add to what sir said कि of course the uniform पहचान बन जाती है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के पीछे भी एक इंसान है। तो just I think one of the strengths of the show is कि आपको अलग पर्सनालिटीज दिखेंगे एयरफोर्स में, आर्मी में, एक्सेट्रा। तो सब कोई ना कोई अपने अपने पर्सनल स्ट्रगल से डील कर रहा है या अपने पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज है। तो to bring out that it's not one size fits all, मतलब इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग स्ट्रगल्स है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो आई थिंक वो भी बहुत मजेदार था, to show the vulnerable side at times, to show the troubles of what these men and women that we see as almost like they're indestructible, nothing, उनको कुछ लगता ही नहीं होगा, कुछ उन्हें फेस भी नहीं करता होगा। तो वो भी काफी मजेदार था। उनकी इमोशनल जर्नी जो है वो, जो हमारे शो रनर भी हमेशा से उनका बिलीव यही रहा है समर खान का, कि मिलिट्री सीरीज में हमारी जो बन रही है उसमें इन लोग मिलिट्री पर्सनल के जो इमोशंस होते हैं उनकी फैमिली लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, वो बाहर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना दे आर नॉट ह्यूमन एंड दे आर वेरी वेरी ह्यूमन। तो वो आप होपफुली देखने को मिलेगा। लास्ट सवाल, आप दोनों के लिए देशभक्ति की परिभाषा क्या है? जो काम आप करते हैं उसको बेस्ट तरीके से करिए, ताकि आपके साथ आपके लोगों का, आपके फैमिली का और एज एन एक्सटेंशन आपके देश का नाम भी आगे बढ़े। बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर से, क्योंकि आई थिंक कि हर किसी का दुनिया और उनके सराउंडिंग्स अलग अलग होते हैं, सर किसी का इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा होता है, बट आई थिंक इफ यू कैन जस्ट डू गुड, ट्राई एंड हेल्प people, be good to people, be a good person, एक वो जो पत्थर पानी में गिरता है तो एक वो रिपल इफेक्ट होता है। तो आई थिंक वो वैसा सिचुएशन है, गुड जस्ट क्रिएट्स मोर गुड इन द वर्ल्ड। एंड लाइक सर सेड, जो काम कर रहे हो उसे शिद्दत से करो, अच्छे से करो और दिल लगा के करो, और होपफुली आप उस तरीके से करो कि आप अपने देश को आगे ले जाएं, या तो देश का नाम, या तो आई मीन इवन टुडे someone garbage pickers who are doing such a difficult job, and whether jo bhi ho, they're doing a job which people in the country don't want to do, most people, and they're doing us a service, they're keeping our country clean. So I think no matter what, you can really have a positive impact on the country if you think about doing good. थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।